आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस नाम की। दरअसल दिल्ली में आपको कोई भी ऐतिहासिक मंदिर नहीं मिलेगा। लखनऊ में प्राचीन मंदिर देखने को नहीं मिलेंगे आप। काशी, मथुरा, हिंदुओं की धार्मिक नगरी में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी गई और इन सब के पीछे एक ही नाम सबसे पहले सुनाई देता है और वो नाम है, ये नाम यानी कि औरंगजेब, जिसका एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जो हिंदुओं के लिए मंदिर गुरूर थे उन्हें चकनाचूर कर देना औरंगजेब के लिए, उसके बारे में अलग अलग दावे किए जाते हैं। कई मौलाना मुस्लिम नेता आज भी औरंगजेब को अच्छा बताते हैं, इतिहास बदलने की कोशिश वो करते रहते हैं, लेकिन मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा बना है उसकी वजह भी सिर्फ औरंगजेब ही है। औरंगजेब का सच क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बता दिया। देखिए, साल 1665 सोमनाथ मंदिर को तोड़वाया। साल 1669 काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश। साल 1669 बनारस का ही विश्वेश्वर मंदिर। साल 1670 मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़ने का आदेश। साल 1682 विजय मंदिर को नष्ट करने का फरमान। साल 1690 नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के शिवलिंग को तोड़वाया और साल 1719 सोमनाथ मंदिर पर दोबारा हमला। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर तोड़े गए, आज हिंदुस्तान में जो मंदिर मस्जिद विवाद है, इन सब के पीछे एक ही चेहरा और एक ही नाम है, अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। एक शब्द में कहें तो औरंगजेब। वही औरंगजेब जिसका एक ही सपना था मुकम्मल हिंदुस्तान पर फतह कर मुगलिया परचम लहराना और हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। औरंगजेब के चाहने वाले, औरंगजेब जैसे ही कट्टर सोच वाले औरंगजेब को मुगल काल का सबसे शानदार शासक बताते हैं, तमाम तरह की दलीलें देते हैं। औरंगजेब अपने जैसे ही कट्टर सोच वालों का मसीहा है। मुसलमान उसे अपना जिंदा पीर भी मानते हैं। औरंगजेब को सुल्तान अजीम और शहंशाह आलमगीर बताते हैं। लेकिन औरंगजेब का सच ये है कि वो हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसे हिंदुओं से नफरत थी और हिंदुओं के देवी देवताओं से भी। औरंगजेब के निशाने पर हिंदू मंदिर और उनके धर्म ग्रंथ भी थे। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। औरंगजेब मुगल काल का छठा सुल्तान, सल्तनत मुगलिया का सबसे क्रूर और कट्टर बादशाह। औरंगजेब मुगलों का इकलौता ऐसा सुल्तान जिसकी हुकूमत को कभी हिंदुस्तान ने दिल से नहीं स्वीकारा। हिंदुस्तान में आज औरंगजेब को याद किया जाता है एक आक्रांता के तौर पर, और इसकी सबसे बड़ी वजह औरंगजेब की कट्टरता है। औरंगजेब ने 1658 में मुगलिया तख्त पर अपना कब्जा किया। तख्त को कब्जाने के लिए औरंगजेब ने पिता शाहजहां को कैद किया और अपने भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी। करीब 50 साल तक हिंदुस्तान में औरंगजेब ने शासन किया। 1707 में औरंगजेब की महाराष्ट्र के अहमदनगर में मौत हो गई। औरंगजेब की सोच इतनी कट्टर थी कि खुद उसे अपने आखिरी वक्त में इस बात का पछतावा होने लगा था। उसे खुद से नफरत हो गई थी। अंग्रेजी इतिहासकार विल ड्यूरेंट ने अपनी किताब
अवर ओरिएंटल हेरिटेज में लिखा है कि औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर 50 साल शासन किया और अपनी जिंदगी के 50 साल की भारत में इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्मों को खत्म करने और उनके मानने वालों को खत्म करने की कोशिशों को खपा दिया। औरंगजेब के मरने के 350 साल बाद भी औरंगजेब की कट्टर सोच, उसकी बर्बरता की निशानियां मौजूद हैं। हिंदू 350 साल से इस बर्बरता से आजादी और उस मंदिर की असल पहचान लौटाने की लड़ाई लड़ रहा है। औरंगजेब के 50 साल के शासन में उसने 1000 हिंदू मंदिरों को तोड़वाया। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हिंदुस्तान के करीब करीब हर बड़े छोटे मंदिर पर उसने हमला करवाया। अपने सूबेदारों और सेना को हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया। इतने से भी औरंगजेब की नफरत की आग शांत नहीं हुई तो उसने मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बना दिया। काशी के ज्ञानवापी और मथुरा के केशव देव मंदिर की भी यही कहानी है। आजकल मथुरा को लेकर माहौल गर्म है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काशी के ज्ञानवापी की तरह ही यहां भी मथुरा में सर्वे करने का आदेश जारी किया है। लेकिन अगर मुगल काल में औरंगजेब न होता तो आज न मथुरा में कोर्ट की जरूरत पड़ती और न ही काशी के ज्ञानवापी में सर्वे जैसी कोई बात होती। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से एक बार कहा था कि मुगल उस वक्त तक हिंदुस्तान में शासन करते रहे जब तक कि उन्होंने मंदिरों पर हमला नहीं किया। जब उन्होंने मंदिरों पर हमला करना शुरू किया तो उनका पतन होना शुरू हो गया। देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते थे। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम करते हैं। यानी यह भी एक स्थिति उनके सामने है। बीच का सड़ जाना, गल जाना, ये उसकी विकृति है। संस्कृति पर हमला उस विकृति को बढ़ाने जैसा है जो बीज की नियति को फलने फूलने के लिए नहीं बल्कि बीज की नियति को सड़ने के लिए, गलने के लिए छोड़ देना चाहता है, उसको नष्ट कर देना चाहता है। और ये सांस्कृतिक हमला सबसे खतरनाक हमला होता है। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। अपनी इसी कट्टर सोच में उसने हिंदुस्तान को कई बार जख्मी किया। जिस गंगा जमुनी तहजीब और सनातनी सोच के लिए हिंदुस्तान जाना जाता था उसे औरंगजेब ने तलवार और सेना के दम पर बार बार रौंदा। मंदिर तोड़कर, धर्म परिवर्तन कराकर